म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की होता है। जी नहीं, म्यूचुअल फंड सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको शेयर मार्केट का काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है। जी नहीं, अगर म्यूचुअल फंड कंपनी मेरा पैसा लेके भाग गई तो ऐसे कई सारे सवाल और गलतफहमियां हमारे मन में होती है, जिसकी वजह से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से कतराते हैं। देखा जाए तो इंडिया में ज़्यादातर लोग अपना पैसा एफडी, आरडी, पोस्ट ऑफिस, गोल्ड, प्रॉपर्टी इत्यादि में इन्वेस्ट करते हैं। इन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के मुकाबले म्यूचुअल फंड्स का रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ गलतफहमियों की वजह से लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो आइए जानते हैं म्यूचुअल फंड से जुड़ी 10 ऐसी गलतफहमियों के बारे में और जानते हैं क्या गलत है और क्या सही, ताकि आप ये तय कर सकें कि आपके लिए म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट का सही ऑप्शन है या नहीं। गलतफहमी नंबर 1। म्यूचुअल फंड में वही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनके पास शेयर मार्केट का अच्छा नॉलेज होता है। ये एक सबसे बड़ी गलतफहमी है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड सिर्फ उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास शेयर मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज है, बल्कि ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में कोई भी इंसान इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे आप शेयर मार्केट के बारे में जानते हो या न जानते हो। म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज की जाती है, जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा अच्छी तरह से मैनेज करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिलाने में मदद करते हैं। गलतफहमी नंबर 2। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बड़ी रकम होनी चाहिए। ये भी एक सबसे बड़ी गलतफहमी है। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड सिर्फ अमीरों के लिए है और उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बड़ी रकम होने की आवश्यकता है, बल्कि ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में आप सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी के द्वारा ₹500 प्रति महीना और लमसम वन टाइम इन्वेस्टमेंट में ₹5000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गलतफहमी नंबर 3। आपके पैसे को हमेशा रिस्क होती है। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पैसे को हमेशा रिस्क होती है। म्यूचुअल फंड्स के कई सारे अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ फंड्स में रिस्क कम और कुछ फंड्स में ना के बराबर होती है। आप चाहे तो उन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गलतफहमी नंबर 4। म्यूचुअल फंड सिर्फ लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म तीनों के लिए होते हैं। आप अपनी ज़रूरतों के आधार पर तय कर सकते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड से पैसा कब निकालना है। म्यूचुअल फंड्स में लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म तक रुकने का फायदा ये है कि आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, जिसकी वजह से आपके रिटर्न्स भी बढ़ जाते हैं। गलतफहमी नंबर 5। म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लोगों के बीच ये गलतफहमी हमें देखने मिलती है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड्स में मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: इक्विटी फंड, डेट फंड और हाइब्रिड फंड। जिसमें से इक्विटी फंड्स वाले म्यूचुअल फंड्स इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। डेट वाले म्यूचुअल फंड्स डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और हाइब्रिड फंड्स, जिनको हम बैलेंस फंड भी बोलते हैं, ऐसे फंड्स इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करके एक बैलेंस बना के रखते हैं। गलतफहमी नंबर 6। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। जी नहीं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ एक केवाईसी फॉर्म भरना होता है और आपके कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो इत्यादि देने होते हैं। गलतफहमी नंबर 7। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। जी नहीं, सिर्फ एक केवाईसी फॉर्म भरना होता है और आपके कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो इत्यादि। आजकल के डिजिटल ज़माने में तो ऑनलाइन ही आपका काम मिनटों में हो जाता है। गलतफहमी नंबर 8। सभी म्यूचुअल फंड से टैक्स बेनिफिट मिलता है। ये बात सही है कि म्यूचुअल फंड्स आपको टैक्स बचाने में मदद करता है, लेकिन सभी म्यूचुअल फंड्स नहीं। सिर्फ ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड ही आपको एटीसी का टैक्स बेनिफिट देते हैं, जिसके तहत आप 1.5 लाख तक का टैक्स रिबेट ले सकते हैं। गलतफहमी नंबर 9। म्यूचुअल फंड से होने वाला प्रॉफिट टैक्सेबल होता है। अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से कम हो और आपको इन्वेस्ट किए हुए 1 साल से ज़्यादा का समय हुआ हो, तो म्यूचुअल फंड से होने वाला प्रॉफिट टैक्स फ्री होता है। लेकिन अगर प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा हो, तो 10% का एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना होता है। सबसे आखिरी गलतफहमी, गलतफहमी नंबर 10। अगर म्यूचुअल फंड कंपनी आपका पैसा लेके भाग गई तो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ये एक सवाल हर किसी के दिमाग में ज़रूर आता है, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं।
क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स एक सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आजकल कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, जिनकी मदद से आप आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपके मन में अगर कुछ और गलत फहमियाँ हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।